जो गैस की कमी इस वक्त पूरे मुल्क में दरपेश है वो संगीन से संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है और इस वक्त ये आप समझें कि 50% का एक फ़र्क आ चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर इस वक्त शदीद गैस बुरान की लपेट में आ चुका है और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और दीगर ज़राए के मुताबिक RLNG सप्लाई तकरीबन 1200 MMCFD से कम होकर 700 MMCFD तक आ गई, यानी तकरीबन 50% की ये कमी है। अब इसके नतीजे में 600 MMCFD से ज़ायद का शॉर्टफॉल पैदा हो चुका है और ये बहरान वक्ती नहीं है बल्कि ज़ाहिर आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। एक बड़े स्ट्रक्चरल मसले की निशानदेही करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी अब बड़ी हद तक इंपोर्टेड गैस पर रिलाई कर रही है जबकि मकामी ज़खायर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अब अंदाज़न मुल्क के असल जो 63 TCF ज़खायर में से 69% से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं और बाकी सिर्फ 18 से 20 TCF रह गए हैं। हालिया बुरान की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता की कशीदगी है, ख़ासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो रुकावटें वो ये आलमी LNG सप्लाई लाइन का अहम रास्ता है जहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी फौरी तौर पर पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ को मुतासर करती है। इसका नतीजा यह निकलता है कि LNG कार्गोज़ में ताख़ीर होती है और कमी हो जाती है जिससे RLNG सिस्टम दबाव में आ गया है। अब ये सूरत हाल एक दिलचस्प डिफरेंस को भी जाहिर करती है। सिर्फ एक साल पहले पाकिस्तान के पास LNG का सरप्लस था और हुकूमत ने कतर से आने वाले कई कार्गोज़ मौखर या रीडायरेक्ट कर दिए थे। इस फैसले के पीछे कम तलब के साथ साथ महंगी RLNG और सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई खपत थी, लेकिन 2026 में जियोपॉलिटिकल शॉक्स ने इस पूरी हिकमत अमली को उलट कर रख दिया। एनर्जी के शोबे पर इसके फौरी तौर पर असरात वाज़े हुए हैं और फिर हमने देखा कि गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स मुकम्मल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे, जिससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है और फिर इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट सेक्टर भी इस वक्त दबाव में है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी गैस सिर्फ मखसूस औकात में दस्तियाब है और हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू किए हैं। ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे कोयला और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, साथ ही लोकल गैस पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर की तलाश पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हालिया दरियाफ्तों में शैलो टाइट गैस मनसूबों पर काम तेज़ भी किया है, लेकिन ज़ाहिर असल इशू लॉन्ग टर्म का है। पाकिस्तान में गैस की तलब मुसलसल बढ़ रही है जबकि पैदावार हर साल तकरीबन 8 से 9% कम हो रही है। ये असल मसला है। अब इस मसले को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब साबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम ये जो देख रहे हैं हमारे ज़खायर बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं वो हमारी डिमांड को नहीं पूरा कर पा रही हैं। ये कोई 69% हमारे ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये आने वाले वक्तों में अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सिलसिला ऐसे ही रहा, ये जंग प्रोलॉन्ग होती रही, कशीदगी जारी रही, तो ये किस जानिब जाएंगे हमारे हालात? गैस तो फिर शायद घरों में अवेलेबल ही नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आप बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह बैकग्राउंड देते हैं और बड़ा अच्छा थारोली रिसर्च करके चीज़ों को अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो गैस का इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना बेसिकली आपकी बैकग्राउंड से फील हुआ मुझे। अच्छा, देखिए, हाँ प्लीज़, सबसे पहले तो ये देखिए, आपने RLNG की बात की कि RLNG की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, 1200 से कम हो के 600 या 700 आ गई है। यस, वो कम हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अगले दिन मीडिया ने ही बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया चंद दिन पहले कि गवर्नमेंट ने कार्गो बड़ी हाईएस्ट प्राइस पे परचेज़ किए हैं। और किए हैं, स्पॉट परचेज़ किए है और मेरा ख्याल है किए। अब बात यह है कि लोकल गैस की प्रोडक्शन के इतने सीरियस क्राइसिस नहीं हैं और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमारी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, OGDC है, मारी पेट्रोलियम है, PPL है, ये दिन रात, खासकर OGDC का मैं दोबारा एम्फेसाइज करूँगा कि दिन रात फोकस इनका यही है कि नई से नई डिस्कवरी हो, प्रोडक्शन बढ़ाए और बढ़े। इंटरेस्टिंगली, सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए आज की डेट में जो लोकल गैस की प्रोडक्शन है वो 3000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा है। अच्छा, और आप जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं इंपोर्टेड LNG की। LNG डेफिनेटली कम हुई है और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ये जो मतलब वार है उसका हुआ है और क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, जहाँ पे मैं बड़ा क्रिटिसाइज इनको करता हूँ कि ये बहुत सी चीज़ें में मिस मैनेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट नो मैटर एट व्हाट प्राइस इन्होंने अभी डिसीजन तो लिया है ना कार्गो इंपोर्ट करने का, इवन इफ दे आर लेस दैन द रिक्वायरमेंट। और लेस दैन रिक्वायरमेंट मतलब ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ विद द नंबर्स बीइंग कोटेड, टू बी ऑनेस्ट। वो इस तरह से
कि आप देखें कि अगेंस्ट 24 आवर काफ़ी 2-3 सालों से गैस की सप्लाई तो आप रेडिकल है, सुबह दोपहर शाम जैसे खाने के टाइमों पे सिर्फ खोली जाती है, बाकी तो गैस सप्लाई होती नहीं है। सो जब गैस की सप्लाई नहीं होती तो इसका मतलब है डिमांड आप ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं और डिमांड उसकी अकॉर्डिंगली पेपर पे कुछ और है लेकिन एक्चुअल डिमांड उसकी कम ही है। इसलिए कम है कि आपने, और दूसरी चीज़ कम करने की आपने वो जो एक बड़ी इतनी हाश प्राइसिंग या हाश टैरिफ आपने किए हैं दोनों गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, लोग मजबूर हुए हैं उनको कम से कम यूज़ करने में। सो इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस गैस की सप्लाई का मसला मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नहीं है। हाँ, उसमें लोकल कंपनीज का बड़ा रोल है, पॉजिटिव रोल वो प्ले भी कर रहे हैं और गैस के हवाले से हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सही। और जब भी जंग होती है या फिर रास्ते बंद होते हैं या फोर्स मुझे सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हाँ सप्लाईज डिसरप्ट होती हैं, बट हम अनफॉर्चुनेटली इस तरह के एक्सपीरियंसेस से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नहीं है, वो एक अपनी जगह पे इशू है। तो ऐसा भी हमारे रिजर्व जो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और अब ये कुछ रिपोर्ट्स या अंदाजे बता रहे हैं कि अगले 15 साल में ये मुकम्मल तौर पे श्रिंक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये कितनी, ये भी फिर ये कोई इस वक्त फ़िक्र वाली बात नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर फिर डिपेंडेंट होंगे इम्पोर्टेड गैस पर, वो हमारे इम्पोर्ट बिल में भी अच्छा खासा इजाफा कर देती है। अरबाब साहब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और ले मैन्स क्वेश्चन, बिल्कुल ले मैन आम पब्लिक का क्वेश्चन यही है जनरली, बट एट द सेम टाइम हमें दूसरा फैक्ट ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये काफ़ी सालों से हमारे जो रिमेनिंग रिकवरेबल रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम पिछले 2-3 सालों से आपने ये भी नोट किया होगा और हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते रहे हैं कि जी OGDC ने आज डिस्कवरी कर दी, हमारी ने सो नई डिस्कवरी और नए रिजर्व जो ऐड हो रहे हैं वो भी साथ किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जो डिप्लीशन रेट है उसी के मुताबिक उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं, बट हमारी नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं, तो हमें परेशान ज़रूर होने की ज़रूरत है लेकिन इतना भी नहीं होने की ज़रूरत कि हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएं। हमारी देखें एनर्जी का एक बहुत अजीब सा एक कम्प्लेक्स सा डायनामिक क्रिएट हो गया है इस वक्त, उसकी डिमांड और सप्लाई का। जो आपकी सप्लाई साइड है एट टाइम, अभी 2-3 महीने पहले मैं आप ही के साथ आप ही के प्रोग्राम में ये आर्गू कर रहा था और ये बड़ा कंप्लेंट कर रहा था कि देखें जी गैस कंपनीज जो है ये लोड शेडिंग क्यों कर रही है, और गैस कंपनीज खुद कह रही हैं कि हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि आपकी डोमेस्टिक गैस की सप्लाईज को बंद करना पड़ रहा है। अब आज की लेटेस्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता कि क्या अभी भी कोई हमारा कोई प्रोड्यूसिंग फील्ड बंद पड़ा है या नहीं, और मोस्ट लाइकली बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी LNG की सप्लाईज कम हो गई हैं और इसलिए डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन ऑप्टिमम आज होगी। बट एट द सेम टाइम देखिए ये हमारी पॉलिसी की शिफ्ट बड़ी जस्ट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होती रहती है। हमारा व्यू 2 महीने पहले ये था कि जी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सरप्लस गैस है, आज हमारा महीने 2 महीने के बाद ये व्यू है कि जी गैस ही नहीं है। कल हम ये भी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हमारे जो ओवरऑल गैस के रिजर्व्स हैं वो मुल्क में कम हो रहे हैं, बट हमें अल्टरनेटिव एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी इस चीज़ को एडवोकेट कर रहा हूँ और बड़ी स्ट्रांग जिसको कहते हैं ना व्यू लेके कर रहा हूँ कि वी शुड एक्चुअली प्लान फॉर पाकिस्तान 2047। हमारे 100 साल जब कंप्लीट होने हैं पाकिस्तान के, उस वक्त हमारा एनर्जी का ऐसा फुल प्रूफ और ऐसा इफेक्टिव प्लान होना चाहिए कि उस वक्त हम एटलीस्ट डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज करके सेल्फ सस्टेनेंस पे चले जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।